उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, गैर कानूनी डोनेशन लेना और रिश्वतखोरी करना। रिश्वतखोरी के मामले में आपको मालूम है मैं 5 लोग को अंदर भी करा चुका हूँ। हम लोग जो आरोप लगा रहे कि कम से कम प्रत्यारोप में आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाम भाई कि आपके पास कोई आया कि हम लोग जो है ना कोई करप्शन नहीं करते हैं, अब हमारा भाई लोग हमारे स्कूल में जो है आप दौरा करो, मतलब डिफेंस करने के लिए। हाँ डिफेंस तो करे, बताए। आज आप देखोगे कि कंप्यूटर फीस के नाम में फीस ली जाती है केजी से लेकर 10वीं तक, मगर कोई मेरा तो दावा है कि कोई 10वीं से पढ़ा हुआ बच्चा आप जो है खुद इंटरव्यू लीजिए, उसको है ना कीबोर्ड नहीं चलाने आएगा, उसको काहे की फीस ली और क्या। सिर्फ जो है ना करप्शन का एक हब हो गया, एक अड्डा हो गया। एजुकेशन कम दी जा रही है, पैसा कैसे कमाया जाए वो नए नए तरीके जो है ना ईजाद कर रहे हैं। एक रोटी कम खा और बच्चों को पढ़ा। तो मेरा तो ये सवाल है, जब सब बच्चे पढ़ने का उसका राइट है, उसका जब बुनियादी हक है, तो आधी रोटी क्यों कम खाने का। चलाने वाले जो लोग हैं उनकी नस्ल पड़ रही है ना, वो तो रात बिता के दाना में खा रहे हैं। ये खाली झूठी जो है, झूठा जो जुमला बोल रहे हैं। क्या कहेंगे स्कूल के बाहर जो बोर्ड लगाने का मामला है, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताइए। और ये बताइए कि किसने पास करवाया। नहीं, मेरे को भी मालूम पड़ा कि साफिया स्कूल को लेकर के वहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है अहमद सिद्दीकी साहब, वहाँ के कुछ पेरेंट्स जो है गए हुए थे एडमिशन के ताल्लुक से, तो वहाँ पे वो डोनेशन का मामले का लेकर के वो जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हुए थे। तो उनके जरिए मेरे को मालूम पड़ा, फिर बाद में संपर्क भी हुआ। तो बोर्ड लगाने के ताल्लुक से इशू भी चल रहा है पूरे शहर में कि बोर्ड लगना चाहिए। बोर्ड का इशू है कि 2023 में एक कलेक्टर साहब के आदेश पर हम लोग ने जो है ना कि फी रेगुलेशन एक्ट में एकदम साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि हर स्कूल को पैसे के मामले में एकदम ट्रांसपेरेंस रखना है और बाहर बोर्ड लगाना है कि हमारे यहाँ डोनेशन नहीं लिया जाएगा और ये हमारे यहाँ की लीगल फीस है पीटीए के उस पे। मगर यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा रहा था और कोई कुछ कर नहीं रहा था। यहाँ का प्रशासन जो एकदम सोया हुआ था। तो हमने जो है यहाँ से लेकर के जिला स्तर पे जो है ना वो कार्रवाई करने का काम किया शिक्षा सुधार समिति के बैनर पे, और कलेक्टर साहब के आदेश पे, शिक्षण अधिकारी थाना जिला के आदेश पे जो है ना यहाँ के जो प्रशासन ने आदेश दिया कि तमाम स्कूल को, चाहे वो अनुदानित स्कूल हो, सेल्फ फाइनेंस स्कूल हो, परमानेंटली नॉन एडेड स्कूल हो, तमाम स्कूल को बोर्ड लगाना है कि हमारे यहाँ डोनेशन नहीं लिया जाएगा। तो नहीं लिया जाएगा, और डोनेशन लेना गैर कानूनी है, गुनाह है। मैं गुनाह का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर कोई डोनेशन ले लेता है तो उसके ऊपर 10% जुर्माना है और कैपिटेशन एक्ट के तहत उसके ऊपर गुनाह भी दर्ज होगा। एक तो ये, और फीस जो है जो इनलीगल ली जाती है उसी के संदर्भ में जो है ना वो ऑर्डर है कि आपको बोर्ड लगाना है ताकि सारे मामला जो है ना पेरेंट्स और स्कूल के मामले में साफ रहे कि ये हमारे यहाँ की लीगल फीस है और डोनेशन नहीं लिया जाता है। देखिए फार्म भाई, मेरा तो बोलना ऐसा है कि एजुकेशन पे तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, सारे नेता, सारे समाज सेवा, हर लोग बात करते हैं, मगर एजुकेशन का जो बेसिक बात है ना लोगों को, आम लोग को मालूम नहीं है, और जिनको मालूम है वो शेयर भी नहीं कर रहे। हर बच्चे को पढ़ने का उसका हक है, चाहे वो उसकी अपनी चॉइस है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, ये उसका हक है, उसकी चॉइस है। इसी के लिए 2009 में जो है ना राइट टू एजुकेशन 25% जो है ना कोटा जो है ना गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल को दिया गया ताकि गरीब बच्चे वहाँ पे अपनी पसंद की स्कूल में जो है वो दाखिला ले सके। रेहान भाई, फिर कोई भी गैर सरकारी अदारा या प्राइवेट स्कूल किस तरह से चलेगी? देखा है तो उसके अंदर काफी सारा मेंटेनेंस होता है। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल का जो निज़ाम है ना ये ट्रस्ट की बुनियाद पे चलता है, पब्लिक ट्रस्ट की बुनियाद पे ये गवर्नमेंट के पास जाते हैं और गवर्नमेंट को ये जो है ना एक एफिडेविट देते हैं कि हम जो है हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो समाज है, उसकी फलाह व बहबूद के लिए, उसकी तरक्की के लिए, तालीम में, एजुकेशन के ग्रोथ के लिए जो है ना हम समाज में जो है ना एक स्कूल कायम करना चाहते हैं। तो ये ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट के पास खुद जाती है ना कि गवर्नमेंट इनके पास आई थी।
तो गवर्नमेंट अपनी शर्त पे, अपनी कंडीशन पे इनको परमिशन देने के लिए बात करती है। तो ये लोग जो है ना सारे जो गवर्नमेंट के जो बेसिक परमिशन लेने के लिए जो बेसिक बातें ये लोग मंजूर करते हैं, जैसे उसके अंदर गैर कानूनी डोनेशन लेना, गैर कानूनी फीस लेना, और उसके अलावा उस एरिया के जो बच्चे हैं, यह स्कूल की जिम्मेदारी है कि उस एरिया में घर घर जा करके मालूमात लेवे कि कोई बच्चा अनपढ़ तो नहीं है। ये स्कूल वालों की जिम्मेदारी है कि उस घर से बच्चे को ला करके दाखला देवे और उसको तालीम देवे। मगर आज तो तालीम को जो है धंधे के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। भाई इसके अलावा देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल में जो है ड्रेस लेने के लिए भी बच्चों को फोर्स किया जाता है कि आप यहाँ से ड्रेस लीजिए, कॉपी किताब वहाँ से लीजिए। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, एक आम आदमी को भी जो है ना सब समझता है कि ड्रेस की सिलाई कितनी है, कपड़ा कितने का आता है। मगर यहाँ पे स्कूल के अंदर जो है ना, स्कूल सिर्फ जो है ना करप्शन का एक हब हो गया, एक अड्डा हो गया। एजुकेशन कम दी जा रही है, पैसा कैसे कमाया जाए वो नए नए तरीके जो है ना इजाद कर रहे हैं। और उसमें भी जो है ना कलेक्टर साहब ने एक आदेश दिया है कि कोई भी स्कूल वाला जो है उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता कि तुम हमारे यहाँ से ड्रेस खरीदो या कॉपी किताब मेरे यहाँ से खरीदो। उसकी जहाँ भी मर्जी है, जहाँ पे उसको सस्ता मिलता है वहाँ खरीदेगा। मगर यहाँ पे तो आजकल तो एकदम पाबंदी आयद कर दी गई कि तुमको माल हमारे यहाँ से ही खरीदना है। जैसे कि आप देखे होंगे, अक्सर जो है ना जो हमारे जो सामाजिक कारकुन है या सियासी जो रहनुमा है, वो अक्सर तालीम के नाम पे जब बात होती है तो वो आवाम के बीच में बोलते हैं कि हम तालीम पे काम कर रहे हैं और हमारा एक कदम तालीम के नाम। और फिर है ना अक्सर डायलेक्ट सुने होंगे, कई लोग तो अपनी गाड़ी में भी लिखते हैं कि एक रोटी कम खाओ और बच्चों को पढ़ाओ। तो मेरा तो ये सवाल है, जब सब बच्चे पढ़ने का उसका राइट है, उसका जब बुनियादी हक है, तो आधी रोटी क्यों कम खाने का? आधी रोटी कम खा करके जो स्कूल चलाने वाले जो लोग हैं उनकी नस्ल पल रही है ना, वो तो रात में जाके ढाबे में खा रहे हैं। ये खाली झूठी जो है, झूठा जो जुमला बोल रहे हैं, मेरा बोलने का मतलब गरीब लोग का जो है ना हक मार रहे हैं। उनको बोल रहे भूखा रहेगा तो हम तेरे को पढ़ाएंगे। ये जुमला जो है ना इस सेंटेंस में सही बैठता है। मतलब तू भूखा रहेगा, आधा पेट खाएगा ना, तो जब तेरे को तालीम का वो मिलेगा तजुर्बा। रेहान भाई, ये जो बोर्ड लगाने का मामला है ये कब से कब तक है, और ये अगर इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ हुआ है, और अगर नहीं होता है तो फिर इसके बारे में इस पर क्या कार्रवाई होगी, आपका क्या कदम होगा? 23/11 को ये ऑर्डर निकला है 2023 को। 23/11/2023 को ये ऑर्डर निकला है प्रशासन अधिकारी की तरफ से कि 10 दिन के अंदर है ना तमाम स्कूल को बाहर बोर्ड लगाना है, तमाम स्कूल को, कि हमारे यहाँ डोनेशन नहीं लिया जाएगा। और 10 दिन का उसके अंदर हवाला दिया गया है कि अगर 10 दिन के अंदर तुम बोर्ड नहीं लगाते हो और लगाने के बाद उसको अहवाल देने का है, फोटो खींच करके हमने जो है ना बोर्ड लगा दिया है, नहीं तो वो कार्रवाई करेंगे। और हम जो है ना अब स्कूल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। शिक्षा सुधार समिति जो है ना, प्रशासन अधिकारी जो है वही जो है ना उसको ही पकड़ा जाएगा, वही जवाबदेही है। अगर स्कूल में कहीं भी कोई भी करप्शन होता है उसका जिम्मेदार जो है ना स्थानिक प्रशासन है। तो कहाँ कहाँ बोर्ड लगा? अभी फिलहाल तो जो है ना संभारी साहब ने मेरे को एक फोटो भेजा है, वो एक स्कूल हिंदी हाई स्कूल करके है, हिंदी हाई स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है वो। इसके अलावा कब तक के टाइम में लगाने का? अब वो बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा। मेरा तो बोलना ऐसा है कि जब तक टाइम निकल जाएगा, जब 100% जब से डोनेशन सबसे वसूल कर लिया जाएगा, उसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे क्या? मेरा एक पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है, एजुकेशन के मामले में जो है ना जो भी नेता लोग आपके सामने आपके बीच में आकर के बात करते हैं कि हम एजुकेशन पे काम करेंगे, तो उनसे पूछे कि आप क्या काम करोगे। आप खुद तो पढ़ाने आने वाले नहीं है, फीस तो हमको भरना है, डोनेशन हमको देना, तो काम क्या करोगे? उससे डेफिनेशन पूछो। और एजुकेशन पे करप्शन करने की बात, वो बात अपने नुमाइंदे से करे। और आने वाले जो गुजर चुका जो इलेक्शन, जिस तरीके से मुत्तहिद होकर के वालिया मामा को बेगर कोई मुफाद के आम जनता ने उसको वोट दिया है, इसी तरीके से अब जो दोबारा इलेक्शन आएगा, चाहे वो नगर सेवक का इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो, अपने जनप्रतिनिधि से जो है ना उनसे पूछिए कि आप एजुकेशन पे क्या करोगे आप। क्योंकि जो जनता के प्रतिनिधि को फंडामेंटल राइट के बारे में मालूम नहीं है, वो क्या हमारे प्रतिनिधि करेगा? वो कारपोरेशन हो चाहे वो असेंबली हो।
तो बेसिक काम तो कर नहीं रहे हो। तो बेसिक जब तक काम, क्योंकि आज सालाना खर्चा जो है ना 20 से 25 हजार रुपया जा रहा है, और हम जो है 200-400-500 रुपया लेकर के हम जनता जो है ना वोट दे देते ही है, और फिर लाचार जो है घूमते रहती है, इसको बोलती मेरा काम नहीं हो रहा, वो बोलती मेरा काम नहीं हो रहा। तो बेसिक जो है ना जनता का प्रतिनिधि जो है और जो है प्रशासन जो है ना वो असल जिम्मेदार है। तो रेहान भाई क्या लग रहा है कि फिर ये सब करने से जो है शिक्षा में सुधार होगा? इंशाल्लाह सुधार आएगा। मेरा तो एक बात है बोलना कि आज तालीम को जो है ना जो धंधे के रूप में जो प्रमोट किया जा रहा है, जो धंधा बनाया जा रहा है, मतलब बिजनेस बनाया जा रहा है, तो मेरा तो बोलना ये है कि आज जो है जो संस्था चालक लोग हैं वो मिल्लत की अमीन है। अमीन का मतलब होता है अमानतदार, रखवाला, और वो लुटेरा है। लुटेरा कैसे है? सुन्नी के नाम पे सुन्नी को लूट रहा है एजुकेशन के नाम पर, मुसलमानों को लूट रहा है, देवबंदियों को देवबंदियों के नाम पे लूट रहा है, और हिंदू को लूट रहा है एजुकेशन के नाम पर। तो काम क्या हो रहा है ना? काम तो कुछ नहीं हो रहा है ना। लूटने वाला वो अपने लोगों को लूट रहे हो, मिल्लत के नाम पे, समाज के नाम पे और अकीदे के नाम पर। और फिर हमको बोला जाता है कि गैर मुस्लिम के स्कूलों में दाखिला मत लो, ये सब भी बोला जाता है ना। आज आप देखोगे कि कंप्यूटर फीस के नाम पे फीस ली जाती है केजी से लेकर 10वीं तक, मगर कोई, मेरा तो दावा है कि कोई 10वीं से पढ़ा हुआ बच्चा आप जो है खुद इंटरव्यू लीजिए, उसको है ना कीबोर्ड नहीं चलाने आएगा उसको। तो काहे की फीस ली और क्या उसको तालीम दी है? मेरा है ना फार्म भाई एक सवाल है, भिवंडी शहर के जो स्कूल मालक लोग हैं, हम लोग जो है शिक्षा सुधार समिति के बैनर पे 2018-19 से काम कर रहे हैं, मगर आज तक उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, गैर कानूनी डोनेशन लेना और रिश्वतखोरी करना। रिश्वतखोरी के मामले में आपको मालूम है मैं 5 लोग को अंदर भी करा चुका हूँ, मगर ये जो काम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरा तो सवाल क्या मालूम है क्या, हम लोग जो आरोप लगा रहे कि कम से कम प्रत्यारोप में आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ फार्म भाई कि आपके पास कोई आया कि हम लोग जो है ना कोई करप्शन नहीं करते हैं, और हमारा भाई लोग हमारे स्कूल में जो है आप दौरा करो, मतलब डिफेंस करने के लिए। हाँ डिफेंस तो करे, बतावे ना, ये देखो ललकार के बोले कि हम लोग क्या कोई गलत काम नहीं होता। ऐसी है कि स्कूल तावे सामने, जनता के सामने मालूम तो पड़ जाएगा। मेरा तो ये वो है, बड़ा सवाल है कि जनता को भी समझ में आ जाएगा ना कि हम लोग आरोप लगाने वाले झूठे हैं, कि जो लोग जवाब नहीं दे रहे वो लोग झूठे हैं।